नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित दैनिक की प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे 28 जनवरी 2020 से संबंधित प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न हमारा होगा गंगा वोल्गा वार्ता से। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे मीजल्स और रुबेला वैक्सीन के बारे में, जानेंगे कोबी ब्रायंट के बारे में कि ये कौन थे। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण मंच से। पद्म श्री पुरस्कार की बात करेंगे पांचवें प्रश्न में, और जानेंगे छठे प्रश्न में शिव भोजन थाली योजना के बारे में। सातवां प्रश्न आधारित होगा भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति से। वहीं जानेंगे कि सेल सर्विस स्कीम पोर्टल क्या है। नवें प्रश्न में जानेंगे हम कि किस राज्य सरकार ने विधान परिषद को समाप्त करने की दी है मंजूरी। वहीं 10वां प्रश्न आधारित होगा G77 समूह की अध्यक्षता पर। तो सबसे पहले बात पहले प्रश्न की, जो आधारित है गंगा वोल्गा वार्ता पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके द्वारा भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है जापान, रूस, चीन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है रूस। गंगा वोल्गा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसके द्वारा भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस वार्ता का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर किया गया। रूस के मुताबिक यह वार्ता ग्रेटर यूरेशिया की नीति के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस वार्ता की थीम की बात करें तो इसकी थीम रखी गई है कनेक्टिविटी। इस वार्ता में डिजिटल कनेक्टिविटी, संस्कृति, पर्यटन, स्वास्थ्य, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, उद्यमशीलता इत्यादि पर चर्चा की गई। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। भारत ने हाल ही में किस देश को 30,000 से अधिक मीजल्स और रुबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है। हमारे पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, मालदीव, बांग्लादेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, मालदीव। भारत ने मालदीव को 30,000 से अधिक मीजल्स और रुबेला वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है। मालदीव में मीजल्स यानी कि खसरा का प्रकोप पुनः शुरू हो गया है। 3 वर्ष पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मालदीव को खसरा मुक्त घोषित किया था, परंतु हाल ही में मालदीव की जो राजधानी है वहां 6 लोगों को खसरे का संक्रमण पाया गया। पहले मालदीव ने डेनमार्क और यूनिसेफ से टीके की मांग की। बाद में मालदीव ने भारत सरकार से टीके के लिए आपातकालीन मांग की। भारत ने मात्र 3 दिन के भीतर यह टीके मालदीव को उपलब्ध कराए। भारत सरकार मालदीव सरकार के साथ मिलकर हुल हिमालय द्वीप में 100 बिस्तरों का कैंसर अस्पताल भी बना रहा है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कोबी ब्रायंट का निधन हो गया। ये किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। हमारे पास ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे वो बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। अमेरिका के कोबी ब्रायंट महान और प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। इनका निधन अमेरिका में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ, जिसमें इनकी 13 वर्षीय पुत्री जियाना ब्रायंट का भी निधन हुआ। वे 2008 में बीजिंग ओलंपिक तथा 2012 में लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिकी बास्केटबॉल टीम का हिस्सा थे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण मंच विकसित करेगा। हमारे पास ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नीति आयोग, वाणिज्य मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है नीति आयोग। नीति आयोग राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण मंच विकसित करेगा। राष्ट्रीय डेटा व एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म सभी हितधारकों के लिए डेटा एक्सेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इसमें सभी सरकारी वेबसाइटों के नवीनतम डेटा को होस्ट किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की प्रगति की मॉनिटरिंग अंतर मंत्री स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म को 2021 में लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, अदनान सामी, एकता कपूर। तो इसमें जो नहीं हैं वो हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को
पद्म श्री पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी है। इस वर्ष जो है 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण तथा 118 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्म पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इनमें शामिल है सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, औषधि, साहित्य व शिक्षा, खेल व सिविल सेवा। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। पद्म विभूषण अद्वितीय व विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, वहीं पद्म भूषण उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और पद्मश्री किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य में शिव भोजन थाली योजना लॉन्च की गई? हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोजन थाली योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक शिव भोजनालय कैंटीन शुरू की गई है। इस योजना के तहत कैंटीनों की स्थापना जिला अस्पताल, बाजार, रेलवे स्टेशन इत्यादि के निकट की जाएगी। शुरू में इस प्रकार की 50 कैंटीन शुरू की जाएंगी। बाद में फीडबैक के आधार पर अन्य स्थानों पर भी कैंटीन खोली जा सकती हैं। बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है आशीष गर्ग, बी ऑप्शन है अचल कुमार ज्योति और सी ऑप्शन में है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। तो यहाँ पर इसमें जो है सी ऑप्शन सही है। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। वर्तमान में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक पद को संभाल रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है मुंबई में। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है हमारा, केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों को स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की है? हमारे पास ऑप्शन है सेल सर्विस स्कीम पोर्टल, स्वैच्छिक पोर्टल, परोपकार पोर्टल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सेल सर्विस स्कीम पोर्टल। केंद्रीय मंत्री ने अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु सेल सर्विस पोर्टल स्कीम की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और भोजन के क्षेत्र में योगदान कर सकेंगे। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए मंजूरी दी है? हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए मंजूरी दे दी है। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में भी विधान परिषद मौजूद है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद को परिभाषित किया गया है। नवंबर 2019 में 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद थी। बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट के अंतिम और 10वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में दक्षिण अमेरिका के किस देश को G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है? हमारे पास ऑप्शन है गुयाना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है गुयाना। गुयाना में दक्षिण अमेरिका के देश को G77 समूह की अध्यक्षता दी गई है। G77 की स्थापना वर्ष की बात करें तो 1964 में जिनेवा में इसकी स्थापना की गई थी। यह विकासशील देशों का अंतर सरकारी संगठन है। भारत भी इस समूह का सदस्य है। G77 समूह में 134 देश शामिल हैं। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्नों की श्रृंखला। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।